हेलो, मैं हूं पूजा पाल। स्वागत है आप सभी का ग्लोबल करंट प्लस जीके अफेयर्स में। आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर बेस्ट 500 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ चल रही है उसका पार्ट नंबर 3 करेंगे। पार्ट नंबर 2 तक मैं पहले ही डाल चुकी हूं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो जाके उन वीडियोज़ को भी देखना। शुरुआत करते हैं बिना समय बर्बाद किए। हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा शासक दान दक्षिणा में अधिक विश्वास रखता था तथा उसने दीवान ए खैरात नामक विभाग की स्थापना की? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है, किस संगीत यंत्र को हिंदू मुस्लिम गाना का सर्वश्रेष्ठ यंत्र माना गया है? इसका आंसर है सितार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत की हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? अमीर खुसरो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत की कव्वाली शैली के जन्मदाता कौन है? तो इसका आंसर भी अमीर खुसरो ही है। अगला क्वेश्चन है, अनुकूल परिस्थितियां होने पर भी गुलाम वंश के शासक अपने साम्राज्य का विस्तार क्यों नहीं कर पाए? इसका आंसर होगा मंगोल आक्रमण का भय होने के कारण। अगला क्वेश्चन है, किस शासक को द्वितीय सिकंदर कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्कों पर खलीफा का नायब किस सुल्तान को माना गया है? फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किस शासक ने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शासक स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खां। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में फिरोज तुगलक के शासन की विशेषता क्या थी? गुलामों के लगन नहीं होगा, लगान होगा, लगान विभाग दीवान ए बदगान की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध ग्रंथ को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहते हैं? महाविभाषा शास्त्र। अगला क्वेश्चन है, खारवेल किस वंश का शासक था? चेदी वंश का। नेक्स्ट है, किस पुराण में 19 सातवाहन शासकों के शासन की चर्चा है? वायु पुराण में। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। नेक्स्ट है, नंदवंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनम। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ईरानियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज या फिर राजगृह हम इसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया? उदयन ने। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची किस में है? अंगुत्तर निकाय में। मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? धनानंद। नेक्स्ट है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग ने। 6ठी सदी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? मगध। नेक्स्ट है, किस शासक को सोनिया नियमित व स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? तो इसे बोलते हैं बिंबिसार को। गृहपति का अर्थ क्या है? धनी किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या तथा बाद में वह अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो वो था अजातशत्रु। विश्व का प्रथम गणतंत्र किसके द्वारा और कहाँ स्थापित किया गया? लिच्छवी वंश द्वारा, वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपदों का उदय कब हुआ? 6ठी शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है, ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया वह कौन था? डेरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? धनानंद। भारत में मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 600 ईस्वी पूर्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जैन धर्म में 16 महाजनपदों का वर्णन है जो अंगुत्तर निकाय से थोड़ा अलग है? तो वो है भगवती सूक्त में। भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? यूनानियों के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को उग्रसेन कहा जाता था? महापद्मनम को। सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? हेरोडोटस। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? अजातशत्रु ने। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुणिक। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म। अजातशत्रु की हत्या किसने की? उदयन ने। ये तीनों क्वेश्चन अजातशत्रु के हैं। इसका उपनाम है ये इसका धर्म है और इसकी हत्या किसने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु गद्दी पर कब बैठा? 492 ईस्वी पूर्व। धनानंद के बाद शासन किसने प्राप्त किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने।
अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? किसने की? इसका उत्तर है 415 से लेकर 454 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल वंश की स्थापना कब हुई? 319 ईस्वी पूर्व। गुप्त वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट कौन था? खगोल वैज्ञानिक व गणितज्ञ। आर्यभट्ट किस वंश के समकालीन था? गुप्त वंश के समकालीन था। गुप्त शासकों की राज दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश के किस शासक ने हुनों के आक्रमण को रोका था? का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? अगला क्वेश्चन है, सेतु बंध की रचना किस वंश के शासक ने की? वाकाटक। अगला क्वेश्चन है, अजंता व एलोरा आकृति किस काल से संबंधित हैं? अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक ने महाधिराज की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास किसके राज दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त, जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, अजंता चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त से। नेक्स्ट है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। किस समकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा गया है। कौन सा गुप्त शासक भारतीय नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध था? समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त को किस लेख से सक्रोपम कहा गया है? कहो मस्तम लेख से। गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ किस सदी में निर्मित हुआ था? चौथी सदी में। ये जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन लिखे हुए थे सेम एज इट इज़ ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर लिखे गए हैं। ठीक है, तो इसी तरह की लैंग्वेज थी क्वेश्चंस की। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आप एग्ज़ाम में लैंग्वेज को आसानी से पकड़ पाओगे, जल्दी से समझ पाओगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और आसानी से उसका आंसर दे पाओगे। नेक्स्ट है, फाहियान द्वारा लिखित ग्रंथ फो को की में किसका वर्णन मिलता है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। नेक्स्ट है, अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की और वे किस शासक से जुड़े थे? अमर सिंह ने चंद्रगुप्त शासक से जुड़े थे। हरिसेन किसका राज दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का। नेक्स्ट है, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार। संभव महाकाव्य को किसने रचा? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई? गुप्त युग में। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? उपज का 6वां भाग। नेक्स्ट है, नगरों का क्रमिक पतन किस युग की विशेषता थी? अगला क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने मंदिर और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए? तो इसका आंसर है गुप्त वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में है? प्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई? गुप्त युग में। सर्वप्रथम कौन सा ग्रंथ यूरोपीय भाषा में अनुदित या फिर अनुवादित हुआ? अभिज्ञान शकुंतलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये हुआ बयाना भरतपुर से। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता था? रूपक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास की कौन सी कृति की गिनती विश्व की सर्वाधिक प्रसिद्ध 100 कृतियों में से की जाती है? तो इसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। गणित की दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? मौर्य युग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट। नेक्स्ट है, गुप्त काल की प्रसिद्ध पुस्तक नवनीतकम का संबंध किस क्षेत्र में है? चिकित्सा के क्षेत्र में। तांबे के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिहिर कुल का संबंध किससे था? हूण से। अगला क्वेश्चन है, कौन से गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने दक्षिण में 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी? समुद्रगुप्त ने। सर्वराजोच्छेता की उपाधि किसने धारण की? समुद्रगुप्त ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना कब की? 319 ईस्वी में। गुप्त संवत एवं शक संवत में कितना अंतर है? 241 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया? गुप्त वंश के शासकों ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? तो ये कहा था विसेंट स्मिथ ने। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में प्रमुख शिक्षा का केंद्र कौन से थे? पाटलिपुत्र और उज्जैनी। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती होने का प्रमाण प्रथम बार कब मिला? 510 ईस्वी में। नेक्स्ट है, सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखा? आर्यभट्ट ने। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या फिर कुलीन। अगला क्वेश्चन है, आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। नेक्स्ट है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की? लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल के वेद विरोधी एवं ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को क्या कहा जाता था? श्रमण। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, वैदिक गणित सूत्र का महत्वपूर्ण अंग क्या है? शूल्व सूत्र। तो आज के ये हमारे 100 वन लाइनर क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। ये बेस्ट 500 क्वेश्चन की जो सीरीज़ चल रही है उसके पार्ट नंबर 3 तक हम कर चुके हैं। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे की आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।